जब भरत जी भी चले जाते हैं, रास्ते में जब दोनों भाई का मिलन होता है, चरण पादुका राम ने दे देते हैं भरत जी को, भरत जी लेकर के चले आते हैं। एक समय की बात है कि जब राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी में पहुंची है, वहां डेरा डाल देते हैं। उसी पंचवटी में कुटिया बन जाता है, वही रहने लगते हैं। जब कुछ समय बीता तो मारीच को मिर्ग बना करके और सीता के कुटिया के आगे पीछे घुमाने लगा रावण। सीता के बड़ा पसंद आ गया। जब प्रभु आए शिकार खेल के तो सीता कही कि हे प्रभु, हे स्वामी, यह मिर्ग जो देख रहे हैं इसे पकड़ के मुझे ला दीजिए। हेलो, प्रभु राम कहे कि देखो सीते, तुम नहीं जानती है यह माया की जाल है, यह मिर्ग जो है सो माया की है। जरूर तुम्हारा कुछ इसमें गलत फैसला हो गया है, कारण कि आज तक सोने का मिर्ग होता नहीं है। फिर भी सीता हट कर देती है, सीता हट कर देती है। प्रभु राम को मजबूरन उसको पकड़ने के लिए निकलना पड़ गया। जब प्रभु जब पीछा करते हैं तो यहाँ रावण आ जाता है। भागते भागते कोई दूर गया तो रावण यहाँ ब्राह्मण का रूप लेकर गया और सीता से भिक्षाम देही का भीख मांगने लगा। सीता भीख लेकर के करती है। तब तक जब मिर्गा को लगा बाण तो हाय लक्ष्मण करके पुकार रहा है। लक्ष्मण को रेखा खींच करके और चले गए और यहाँ रावण आया भिक्षा लेने के लिए और सीता को हर के लेके चला गया, चुरा के ले गया। जब राम लक्ष्मण आते हैं तो सीता को कुटिया में नहीं पाते हैं, तो अब बड़ भटक रहे हैं, खोज रहे हैं। ढूंढते इस गड्ढा की ओर जाते हैं। इस गंधा की ओर जब जाते हैं तो अंगद जी, सुग्रीव, ये सारे लोग
ऋषि लोग पर्वत पर बैठे थे। उन्होंने आदेश दिया हनुमान जी को कि जाओ और इस ब्राह्मण से पूछो, इस बालक से पूछो जो कौन है। जब हनुमान जी आते हैं, ब्राह्मण के रूप लेकर पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखने में तो लगते हैं जो कोई राजा का बेटा है, लेकिन इस संत अवस्था में, बाल अवस्था में कहाँ घूम रहे हैं? प्रभु सारे कथा को कह के सुनाते हैं। फिर दोनों भाई को कंधे पर लेकर ऋषि को पर्वत पर जाते हैं। हनुमान जी वहाँ सुग्रीव से मिलन होता है। सुग्रीव जी सारे कथा को कह के अपना सुनाते हैं प्रभु राम से। सुग्रीव जाते हैं लड़ाई करने के लिए। राम ने छुप करके बाण मारता है, बाली को लग जाता है। बाली मूर्छित होकर के गिर जाता है कि बाली भय रे असुगरी भयो प्यारा अकाल में कवन हे प्रभु, हे स्वामी, मुझ कौन ऐसा अपराध किया है कि मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं? राम ने कहा कि देखो, तुम्हारा अपराध यही है कि तुम छोटे भाई के पत्नी को बंदी बना के रखा है और छोटे भाई को घर से निकाल दिया है। इसका दंड यही मृत्यु दंड होता है। फिर लोग आते हैं, वहां से योजना बन जाती है। सारे बंदर भाल को किसी को पूरब दिशा, किसी को पश्चिम दिशा, किसी को उत्तर दिशा में भेज दिया जाता है। और हनुमान सुग्रीव नल नीले लोग रह जाते हैं जो दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। एक समुद्र के किनारे पर जाते हैं। वहाँ सारे लोग योजना बनाते हैं कि भाई अब जाएगा से कौन जाएगा इस पार समुद्र को। और प्रभु राम में भजन करने लगते हैं। कोई कि बलि बांधते प्रभु बांधो तो तनु बरदी न जाए भय धरी महदी अंगद जी कहते हैं मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन आने में संदेह है कि अंगद कहीं अजाहू मैं पारा आज ये संशय कछु जामवंत जी सरदार थे। जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत कहा तुम सब लाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कि कहानी छपति अरे तुम आकाश उस बंदर में एक ऋक्षपति नाम के सेना थी जो सबका सरदार थी। वो हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जागो, उठो, तुम्हें कार्य करना है। हनुमान जी को कोई अता पता नहीं है, वो तो अपने राम के भजन में लगे हैं। कि पवन तनय बल पवन समान तुम पवन के समान चलने वाले हैं तेज गति में, इसलिए जागो। फिर भी हनुमान जी नहीं जगते हैं कि कवन सो काजे कठिन जग माहे अजो नहीं होई इस संसार में कौन ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर पाओगे? उठो। लेकिन फिर भी हनुमान जी के कोई